हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए काफी खास टॉपिक लेकर के आया हूं दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये प्रश्न मैं आज आपको टाइप 1 नहीं, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, बहुत सारा टाइप आज मैं आपको बताने वाला हूं। मतलब कहने का तात्पर्य यही हुआ कि ऐसे प्रश्नों में आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम लोग टाइप 1 में जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग टाइप 2 सीखेंगे। टाइप 2 में हम लोग ऐसे प्रश्नों को सोल्व करेंगे, टाइप 3 में भी हम लोग प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न में आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों। तो आज मैं आपको बहुत सारा टाइप बताने वाला हूं, ठीक है। बस आप लोगों को यह वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो बस शुरू से लेकर के अंत तक बने रहो। उम्मीद दिलाता हूं कि अच्छे से आपको आज सिखा करके भेजूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे बनाओगे ये मैं आज आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले रूट के अंदर देखिए संख्या को 2 प्लस, फिर रूट 2 प्लस, फिर रूट 2 प्लस, और डॉट 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 कहां तक गया है? तो इंफिनिटी तक। अब यहां पे ये आपको फोकस करना है ना कि इंफिनिटी तक अगर कोई रूट की संख्या अगर आपको दी गई हो तो उसको किस प्रकार से आप बनाओगे। मैं इतना शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आज के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए करना क्या है इसमें, देखिए जिस प्रकार से ऊपर के प्रश्न है वही नीचे आपका उसी प्रकार से नीचे के प्रश्न है, बट इसमें डिजिट अलग है। बट हमारा जो सीरीज है, जिस प्रकार से आपका ऊपर का क्वेश्चन दिया गया है 2 प्लस 2 प्लस, यहां से 2 की जगह 72 आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद 12। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाओगे, और लास्ट में आपको फोकस करना है दोस्तों कि इंफिनिटी तक, ठीक है। 2 का सीरीज इंफिनिटी तक चल रहा है, 72 का सीरीज इंफिनिटी तक चल रहा है। इंफिनिटी मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, रूट में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब रूट में जो है आपको मान दिया गया वो आपको बढ़ ही रहा है, ठीक है। 2 का सीरीज शुरू से लास्ट तक, लास्ट में कहां तक गया वो आपको पता नहीं। इंफिनिटी का मतलब यही है जिसका कोई अंत नहीं है। 12 का सीरीज लगातार चल रहा है इंफिनिटी तक, ये भी दिया गया। कैसे करोगे ये देखो। सबसे पहले जो भी आपको डिजिट दिया रहेगा ना, उसका आपको फैक्टर तोड़ना है। क्या तोड़ना है? फैक्टर। अरे फैक्टर मतलब गुणनखंड। क्या तोड़ना है? गुणनखंड तोड़ना है। अब गुणनखंड किस प्रकार से तोड़ना है? ऐसा फैक्टर निकालना है जिसका डिफरेंस, बीच का डिफरेंस 1 हो। क्या मैंने कहा कि ऐसा जो भी आपको डिजिट दिया रहेगा रूट के अंदर, उसका आपको फैक्टर निकालना है। फैक्टर इस प्रकार से निकालना है जिसका हम लोगों का डिफरेंस, बीच का डिफरेंस 1 हो। यही आपका मेथड है ऐसे क्वेश्चन को बनाने में। देखिए, सबसे पहले 2 है तो हम लोग 2 लिख देते हैं। अब 2 को इस प्रकार से तोड़िए कि आपका उसका फैक्टर के बीच का अंतर हमारा 1 हो। तो 2 को तोड़ो आप, तो क्या हम तोड़ सकते हैं 1 गुना 2, मतलब 1 को अगर आप 2 बार पढ़ो तो 2 होगा, या 2 को आप 1 बार पढ़ो 2 1 जा तो वो भी आपका 2 होगा। तो ये दोनों के जो बीच का अंतर है, जो गैपिंग है, वो हमारा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए। अब करना क्या है, मैं आपको एकदम शॉर्ट बताता हूं कि अगर बाबू बीच में देखिए सब प्लस है, प्लस है, प्लस है, अगर प्लस का सीरीज दिया रहे, ठीक है, अगर प्लस का सीरीज दिया रहे तो हम लोगों को बड़ा वाला डिजिट आंसर देना है। मैंने क्या कहा कि अगर प्लस का सीरीज दिया रहे तो हम लोग को बड़ा वाला डिजिट का आंसर देना है, माइनस रहेगा तो हम लोग को स्मॉल का देना है। आपको समझ में नहीं आया? देखिए कैसे। सबसे पहले 2 को हम लोग तोड़ दिए फैक्टर के रूप में, 2 1 जा 2, या 1 को 2 से गुना करो तब पर भी 2। अब इसमें हमारा 1 है, 2 है, यही है ना, 1 है 2 है। बीच में अगर प्लस रहेगा, सभी सीरीज में अगर प्लस दिया रहे तो आप बिग का आंसर देना, जो बड़ा वाला डिजिट रहेगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। बस हो गया आंसर। अब आपको ज्यादा इस पे कुछ जोर नहीं लगाना। देखिए याद रखना है कि अगर आपको इस सीरीज में अगर माइनस रहे तो क्या करोगे आप? तो माइनस रहे तो ये जो स्मॉल वाला डिजिट है वो आंसर होगा। तो याद रखना है कि प्लस अगर रहेगा कोई भी क्वेश्चन में रूट के अंदर, तो हमेशा हम लोगों को कौन सा देना है? आंसर बिग वाला, यानी 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 जो है ये बड़ा संख्या है तो ये आंसर होगा। अगर बीच में माइनस रहता तो हम लोग कौन सा आंसर देते? माइनस। माइनस रहता तो हम लोग स्मॉल वाला डिजिट का आंसर देते, ठीक है। अब ये आपको मेथड समझ में आ गया। अभी मैं आपको ये प्रश्नों को सोल्व करके बताता हूं। ये प्रश्न आप कैसे बनाओगे ये देखना है ना। ये प्रश्न को आप कैसे बनाओगे, बस आपको फोकस करना है कि बड़ा वाला कब देना है? जब बीच में प्लस हो। माइनस जब बीच में रहे तो वहां पे कौन सा देना है आंसर? छोटा वाला, ठीक है। अब 72 को तोड़ना है, 72 को तोड़ो आप। अब 72 को इस प्रकार से तोड़ो जिसके बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए 1 आना चाहिए। आप कहोगे कि सर इसको हम 18 चौ 72 तोड़ सकते हैं, 18 चौ 72, लेकिन ये गलत हो जाएगा। 18 को 4 से पढ़ोगे, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 14, 18 74, मैं मानता हूं आपने सही किया, बट क्या इसका डिफरेंस 1 है? मतलब 18 में से 4 घटाओगे तो क्या आपको 1 मिलेगा रिजल्ट? नहीं मिलेगा। तो ये यहां पे सेट करेगा नहीं करेगा। मैंने आपको पहले बता रखा है बच्चे लोग कि अगर आप उसका फैक्टर निकालोगे, डिफरेंस 1 आएगा, तभी आपका ये क्वेश्चन आसानी से बना पाओगे, नहीं तो आप फंस जाओगे ऐसे प्रश्नों में। तो ये तो नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए इसको इस प्रकार से तोड़िए 72 को कि हमको डिफरेंस आना चाहिए कितना? 1। तो क्या हम इसको 8 नमा 72 नहीं कर सकते हैं?
8 9 72 करो या 9 8 72 करो, दोनों तो वही चीज है। 8 9 72 की बताइए, 9 में से 8 घटाएंगे कितना का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। एक है कि नहीं बीच में, है, गैपिंग एक का है कि नहीं है। तो इसमें बताइए अब आंसर कौन सा होगा, प्लस है, क्या है, प्लस है, तो प्लस रहेगा। तो याद रहेगा प्लस अगर रखेंगे दोस्तों, अगर बीच में प्लस होगा तो हमेशा कौन सा डिजिट देना है आंसर, बिग वाला, बड़ा वाला। अगर माइनस रहेगा तो क्या देना है, छोटा वाला। इससे आसान कोई मैथ है ही नहीं। तो इसमें बताइए इसका आंसर कितना होगा, प्लस है, तुरंत आंसर मार दीजिए 9। इससे आसान कुछ नहीं है दोस्तों, बस आपको अच्छे से समझ जाना है कि रूट के अंदर कोई भी डिजिट रहे तुरंत फैक्टर निकालो, फैक्टर के डिफरेंस के, फैक्टर में डिफरेंस जो होना चाहिए एक का होना चाहिए। अगर प्लस है तो बड़ा वाला संख्या माइनस है, छोटा वाला संख्या कहानी गोल। यहां से कहानी खत्म हो गया दोस्तों, बस आप समझ गए। अब क्या करना है, 12 को तोड़िए। तो 12 को जब हम तोड़ेंगे तो इसको ऐसा फैक्टर करो जिसका डिफरेंस हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्यों ना हम इसको कर सकते हैं 4 तिया 12 या 3 चौ 12। 4 और 3 के बीच में गैपिंग कितना का है, 1 का है, बीच में प्लस है, आंसर तुरंत मारो कितना, 4, और ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपको उम्मीद है कि आप टाइप 1 तो अच्छे से सीख ही गए, टाइप 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों टाइप 2 में। टाइप 2 भी आपको लेकर के मैं आया हूं। ये नहीं सोचना कि प्लस वाला तो भैया बता दिए, प्लस वाला सर बता दिए, माइनस वाला कौन बताएगा। अरे माइनस वाला भी हम ही बताएंगे आपको, और वो भी आपको सिखा करके भेजना है। माइनस, मल्टीप्लाई सब बताऊंगा मैं आज आपको। अब इसमें बताइए क्या करना है। देखिए रूट के अंदर 2 है, फिर माइनस, रूट के अंदर 2, माइनस, रूट के अंदर 2, फिर डॉट 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 इंफिनिटी तक दिया गया। तो क्या डर जाओगे, बिल्कुल नहीं डरना है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस जैसे आप पहले बनाते थे वैसे ही करना है। और बताइए 2 का फैक्टर निकालो, इसके बीच का गैपिंग कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 2 ही मिलेगा, या 2 से 1, 2 1 2 भी होता है, ठीक है। तो बताइए माइनस है, तो माइनस में क्या बताए थे, अभी बताया था ना, माइनस रहेगा बाबू स्मॉल वाला डिजिट, वही आंसर होगा। स्मॉल कौन है, 1, इसका राइट आंसर 1 हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इससे कुछ आसान है नहीं, बस आपको अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन, एकदम धड़ाधड़ उड़ा देना है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा एकदम धड़ाधड़ उड़ा देना है दोस्तों। 72 है, वही चीज, वही पहले वाला प्रश्न आ गया ना, 8 9 72, और 8 9 जब 72 आ गया, माइनस है तो हमको स्मॉल वाला डिजिट दे देना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हमारा जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बताइए 12, 12 को भी तोड़ेंगे तो वही मन में तोड़ो आप, ठीक है, माइंड में तोड़ो। आपको प्रोसेस बता दिया गया ना, माइंड में क्रिएट करो क्वेश्चन को। 12 को तोड़ो, 3 चौ 12, माइनस है, आंसर तुरंत लगा दो 3। समझ गए, आंसर तुरंत लगा दो 3, और ये हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। कौन से दोस्तों, टाइप 3। अब टाइप 3 भी काफी आसान है। टाइप 3 में भी ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, मैं बताता हूं ना। ऐसे प्रश्नों को बनाने में 1 सेकेंड से भी कम आपका समय लगेगा, 1 सेकेंड से भी कम। अब आप कह रहे हो कि 1 सेकेंड, मैं नहीं मानता। अरे मानोगे, मानोगे आप, देखो कैसे। अगर यहां पे देखिए, ना तो प्लस है ना तो माइनस है, बीच में है क्या, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो कैसे करोगे आप। मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो क्या करना है, मैं आपको ज्यादा मेहनत करवाऊंगा ही नहीं, मैं ज्यादा आपको मेहनत करवाऊंगा ही नहीं। देखिए कैसे, अब बताओ मल्टीप्लाई का साइन, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, तो क्या करना है, जो संख्या रहेगा वही आंख मुन करके आप आंसर दे दीजिए, और यही आंसर हो गया 3। क्या मैंने कहा कि अगर मल्टीप्लाई रहे ना तो रूट के अंदर जो संख्या दिया गया वही आंसर हो जाएगा, समझे। रूट के अंदर जो संख्या है वही आंसर हो जाएगा, और इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तीन। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। लॉन्ग मेथड से क्यों बनाओगे, बच्चे लोग देख रहे हैं भैया इतना शॉर्ट तो नहीं चलेगा, तो 7 8 वाले बच्चे क्यों देख रहे हो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्रों के लिए, तो उसको ये ज्यादा काम करेगा, और यही काम करना है एग्जाम में निकालना है। तो अब बताइए, इधर देखो √7 √7 √7, बीच में मल्टीप्लाई, कुछ झंझट ही नहीं है, आंसर मार दीजिए फटाक से। कितना √7, क्या 1 सेकंड लगेगा, उससे भी कम लगेगा, तुरंत ऑप्शन क्लिक करो आप। अब इसमें बताइए √13 है, आंसर कितना हो गया, √13। मल्टीप्लाई में कुछ झंझट ही नहीं है बच्चों, आराम से मल्टीप्लाई रहेगा, एक ही डिजिट रहेगा, इन्फिनिटी तक दिया रहेगा। याद रखना है आप लोग को, अगर इन्फिनिटी तक दिया रहे तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे। क्या कहा, इन्फिनिटी तक अगर कोई भी डिजिट दिया रहे तो कैसे करोगे, ऐसे ही करना है आप लोग को। अब आप पूछ रहे हो कि सर आप बहुत तेज बन रहे हैं, इन्फिनिटी तक दिया रहा तो इतना आसान आप बता दिए बच्चों को, इन्फिनिटी नहीं रहे तो बच्चा तुम्हारे से 10 कदम हम आगे रहते हैं। लो ना, इन्फिनिटी हटा दी। अब इन्फिनिटी हटा दी, यहां पर ये डॉट डॉट नहीं है, समझ गया, यहां है ही नहीं। अब यहां पर बताइए इन्फिनिटी हटा दिए, खामखा परेशान हो रहे थे तुम लोग, खामखा परेशान हो रहे थे। सर कहो, आप कह रहे थे कि इन्फिनिटी रहा तो आप तुरंत 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 बता देते हैं बच्चों को। अगर इन्फिनिटी नहीं रहा, एग्जाम में इन्फिनिटी मतलब रहे ही ना, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो छोड़ के आना पड़ेगा। अरे नहीं, छोड़ना ही नहीं है, देखो कैसे करना। थोड़ा सा आप यहां दिमाग बढ़ाओगे, इन्फिनिटी नहीं रहेगा तो करना क्या है, ये देखो।
देखो सबसे पहले आप लोग बताते हैं, आप बताइए इसमें अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, अंडर रूट के मतलब क्या होता है ये बताओगे आप? अंडर रूट के मतलब होता है दो, अंडर रूट स्क्वायर का मतलब दो ही होता है, लेकिन अंडर रूट के देखिए बाहर यहां क्या लगा हुआ है, तीन, समझ रहे हैं? यहां पर ये क्यूब रूट हुआ, यह स्क्वायर रूट हुआ, दोनों में अंतर है, यह स्क्वायर रूट ये क्यूब रूट। अगर 4 भी रहे तो डरने की बात नहीं है, 5 भी रहे तो डरने की बात नहीं है। मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं बस अच्छे से आप देखो, देखो करना क्या है ऐसे प्रश्नों को बनाने में। इसका आंसर क्या आएगा ये देखो, सबसे पहले आप 5 लिखो, क्या लिख दो 5, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 लिख दिया आपने। अब यहां पे देखना है कि जो डिजिट है पहले उतार दो, 5 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है, कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं दोस्तों, इसमें क्या करना है आप लोग को बढ़िया से देखना है, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, मतलब इसके बाहर दो छिपा रहता है। इसमें तो ये कह दिया ही कि हम क्यूब रूट है, मतलब बाहर में कितना छिपा हुआ है 3। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, कर दिए। अब यहां पे देखिए स्क्वायर रूट है तो क्या लिखना है 2 लिखना है, क्या लिखना है 2 लिखना है, सही है। सबसे पहले क्या है स्क्वायर रूट है तो 2 लिखना है, अगर क्यूब रूट रहता तो क्या लिखते 3 लिखते, अगर रूट के बाहर हमारा 4 लगा रहता तो हम लोग 4 लिखते, 5 लगा रहता तो 5 लिखते, ठीक है। अब यहां पे देखना है कि कितना बार रूट है, ठीक है दोस्तों, कितना बार रूट है 1 2 3, तो 2 पे पावर कर दो 3, ठीक है, 2 पे पावर 3, रूट को गिन करके जितना रूट रहेगा उतना आपको कर देना है उसके पावर पर। अब ऊपर क्या करेंगे, तो 2 क्यू है तो इसमें एक घटाते चलो पावर को, तो 3 है तो हम लिखेंगे 2, फिर उसके बाद चलो 1 और फिर उसके बाद चलो 0, मतलब लास्ट में 0 तक आपको जाना है, ठीक है। अब बताओ 5 पे पावर 2 पे पावर 0 का मान 1 हो जाता है, प्लस 2 पे पावर 1 का मान तो 2 ही रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बटा 2 का क्यू कितना होगा 8, फिर 5 बटा 1 2 3 4 3 7 7 बटा 8, ये हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। तो बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों, बस कॉन्सेप्ट को देखो उसके अकॉर्डिंग बना लो। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न को कैसे बनाओगे, ये प्रश्न तो आपको समझ में आ गया, अब ये प्रश्न को कैसे बनाओगे, तो जैसे जैसे ये प्रश्न को आप बनाए हो उसी प्रकार से ये भी प्रश्न बनेगा, बट इसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है 7, यहां तक तो आप समझ चुके हो 7 लिखना है। अब आप बताओ कि इसमें बताइए कौन सा है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है तो हम लोग क्या करेंगे, तो क्यूब रूट करने के लिए हम लोग को बटा के नीचे क्या करना है 3 करना है, ठीक है। क्यूब रूट है तो 3 देना है, स्क्वायर रूट रहेगा तो 2 देना है, सही है। अब आपको क्या गिनने के लिए मैं बताया था रूट, इसमें 3 रूट था, इसमें कितना रूट है 1 2 3 4, तो 3 पे पावर क्या करना पड़ेगा आपको 4 करना पड़ेगा। अब क्या करना है, ऊपर 4 है तो घटाते हुए चलो 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1 और फिर उसके बाद 0, लास्ट में आपको 0 तक जाना है दोस्तों, ठीक है। अब बताओ 7 है तो 7, 3 पे पावर 0 का मान 1, प्लस 3 पे पावर 1 का मान 3, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 का क्यू 27, ठीक है। अब बटा में क्या हो जाएगा 3 पे पावर 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, सही है। अब क्या करोगे आप 7 बटा जोड़ दो आप, 3 1 4, 9 4 कितना हो जाएगा 13, और 13 7 कितना हो जाएगा 7 3 10, 2 1 3, 2 1 3 1 4, यानी 40 बटा जो होगा हमारा 81 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 40 बटा 81। तो उम्मीद है कि आपको हर एक टाइप आपको समझ में आ गया होगा, हर एक टाइप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है कैसे बनाया जाता है। आज के बाद तो रूट के प्रश्नों में आप नहीं फंसोगे, आपको अगर एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिले आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को भेजें कि वो भी आपके दोस्त लोग भी ऐसे वीडियो को लाभ ले सके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।